Hello and welcome once again to Rajni Sir ki master class. And today in this part of video, we are going to discuss about the relationship between coefficient and zeros of a quadratic polynomial. आज के क्लास में हम जीरोज के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. कल तो हमने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, और आज के क्लास में हम इसके बाद की बातों को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो आप ये जान के चलिए कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. जीरोज का मतलब क्या होता है? तो कल हमने जो जीरोज के बारे में डिस्कस किया था, जीरोज वो वैल्यू होता है जो किसी पोलिनोमियल में पुट करने पे, किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे उस वैल्यू को रखने पे वो सारा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. तो जीरोज हर पोलिनोमियल का अलग अलग होता है. अब अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके जीरो की संख्या केवल एक होगी, वो केवल एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा. जैसे हम बात करते हैं कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है, एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हमने लिखा 2x+3. तो अगर आपसे पूछा कि बताइए कि इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो जीरो क्या होगा? हमने बोला मान लो ये f(x = 2x+3) था, तो हमको वो वैल्यू फाइंड करना है जिसपे ये पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना. हमको ये वैल्यू फाइंड करना है जिसपे इस सारे पोलिनोमियल का, इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे f(x) को रखते हैं 2x+3 = 0. यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा? -3. और यहाँ से x = क्या हो गया? -3/2. तो ये x की जगह पे अगर हम -3/2 रखे तो ये लीनियर पोलिनोमियल का ये एक जीरो, इस लीनियर पोलिनोमियल का एक जीरो आ गया -3/2. मतलब ये कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसमें जीरो की संख्या कितना होगा? एक, केवल एक ही होगा. वही अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक में जीरो की संख्या हमेशा दो होगी. क्यूबिक का बात करें तो क्यूबिक में हमेशा जीरोस का संख्या जो होगा वो तीन हो जाएगा, और बाई क्वाड्रेटिक में चार, एंड सो ऑन. मतलब जितने डिग्री वाले पोलिनोमियल हैं उसमें जीरोस की संख्या उतना ही होगा, है ना. मतलब ऐसे हम बात करेंगे, एक ट्रिक भी है, या ये मतलब ये एक फैक्ट भी है कि जितने डिग्री वाले पोलिनोमियल हैं उसमें जीरो की संख्या उतना ही होगा. जैसे हम अगर एक डिग्री वाले पोलिनोमियल का बात करें, लीनियर का बात करें, तो उसमें एक जीरो. अगर दो डिग्री वाले पोलिनोमियल का बात करें, मतलब क्वाड्रेटिक का बात कर रहे हैं, तो उसमें दो जीरोज. क्यूबिक में तीन जीरोज, बाई क्वाड्रेटिक में चार जीरोज. तो जीरोज के बारे में, अगर जीरोज के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए. हमने बोला कि जितने डिग्री वाले पोलिनोमियल है उसमें जीरोज की संख्या उतना ही होगा. अब आगे बढ़ते हैं. अब इसमें जैसे हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. अगर कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन अगर लिखा है f(x) = 6x² - x - 2. ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका हमको जीरोज फाइंड करना है. जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको वो वैल्यू फाइंड करना है जिसपे इस पोलिनोमियल पे पुट करने पे वो वैल्यू, ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो हम क्या करेंगे? f(x) = हमको जीरो ही चाहिए ना. मतलब हमको वो वैल्यू फाइंड करना है जिसपे इस इस सारे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए. तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 6x² - x - 2 = 0. और यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज कैसे करते हैं पता है? इसमें फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करेंगे, जिसमें हमको क्या करना होता है? बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाले के बराबर आए. जैसे यहाँ पे -x दिख रहा है, तो हमको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? मल्टीप्लाई करके बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि -x को हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12x² आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -x आए. करके देखते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 12 का कॉम्बिनेशन 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है कि -4x + 3x - 2 = 0. अब देखो -4x + 3x क्या होता है? -x होता है ना. और -4x × 3x क्या हो जाएगा? -12x². मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -12x² भी आ गया, सॉरी, मल्टीप्लाई करके -12x² भी आ गया, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके -x भी आ गया. अब यहाँ से क्या कर लेंगे? हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? तो कॉमन आ जाएगा 2x. क्या बचेगा? 3x - 2, एंड +1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 3x - 2 = 0. यहाँ से
3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बचा। यहां से क्या होगा, आइदर दिस वन इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2/3, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। हमने क्या बोला था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जितने डिग्री वाले पोलिनोमियल उतने जीरोज इसके होंगे। हमने बोला लीनियर, एक जीरो। अगर हमने बोला क्वाड्रेटिक तो उसके दो जीरोज आ गए। तो हमने इसको एग्जांपल से भी क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि जीरोज का डिस्कशन हमको करना है कि जीरोज, यहाँ पे लिखा है टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात कर रहा है। तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लेते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्या इसके दो जीरोज होंगे? हमको नहीं पता क्या जीरो, लेकिन दो जीरोज तो होंगे ना, बिल्कुल होगा। तो हम मान के चलते हैं कि इसके दो जीरोज हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके अल्फा बीटा को हमने दो जीरोज मान लिया। अल्फा और बीटा दो वेरिएबल है, इस तरीके से लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब इसमें रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं आप जान लीजिए। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके दो जीरोज हैं, तो हम इसके सम और प्रोडक्ट, मतलब इसके जीरोज के सम और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं और उसी से रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज अल्फा और बीटा दिख रहा है। तो हम इसमें दो चीजों का चर्चा करते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब जो भी जीरो यहाँ पे हमको है उसको जोड़ना है, ठीक है। और वो जीरो को जब जोड़ेंगे तो हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, वेरिएबल्स या कांस्टेंट हम जो भी दिख रहा है, जैसे मान लो हमने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और एक कांस्टेंट टर्म सी है। तो इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज के सम और प्रोडक्ट से एक रिलेशन आने वाला है। तो वही रिलेशन के बारे में हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। हमने बोला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बोला, तो सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज हमारा क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हमको इसको जोड़ना है। हमने इसको जोड़ा, अल्फा प्लस बीटा। और सम ऑफ जीरोज का इसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है, तो इसके कोफिशिएंट से रिलेशन ये होता है, ये माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। जहां पे माइनस बी क्या हो सकता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, मतलब बी तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है, उसमें माइनस हमने लगा दिया, और एक इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। अच्छा, आपको पता है ना कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? अगर नहीं पता तो जान लीजिए। हमने जैसे कोफिशिएंट के बारे में जो डिस्कशन होता है, तो कोफिशिएंट बोलते किसको हैं? जैसे मान लो हमने यहाँ पूछा गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा। मतलब जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ जो भी अगला टर्म है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि ए का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस, कोफिशिएंट जो हमने लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर या कोई वेरिएबल्स बचा हुआ है वही इसका कोफिशिएंट आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक केवल ए वेरिएबल बचा है, और वैसे ही एक्स के साथ क्या है, बी है। तो जो सम ऑफ जीरोज का कोफिशिएंट से जो रिलेशन आता है वो कुछ किस तरीके से है, माइनस बी अपॉन ए है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे ए लिखा मैंने, ओहो गड़बड़ हो गया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, मतलब बोलने के दौरान हमें ध्यान नहीं रहा। तो माइनस बी क्या है,
मतलब b क्या है, b x का कोफिशिएंट है ना, इसलिए मैंने लिखा है इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको याद रख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, जीरोस को हम लोग रूट्स का भी रूट्स भी बोलते हैं यहाँ पे, मतलब इस चैप्टर में हम लोग रूट्स का भी यूज करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज बोले या सम ऑफ रूट्स बोले, हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ रूट्स। रूट्स भी सेम है, जिस अगर जीरोज बोल रहे हैं और रूट्स बोल रहे हैं एक ही बात है। तो सम ऑफ जीरोज या रूट्स हो गया, उसका कॉफिशिएंट से क्या रिलेशन है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट, सॉरी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बात होता है, तो हम जीरोज को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आपको रिलेशन याद रखना है, बिल्कुल एकदम आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, इसको एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में। आपको ये रिलेशन याद रखना है। मतलब अगर कहीं पे आप सम ऑफ जीरोस कोई बोले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या बोलना है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस बी अपॉन ए होता है। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन किस तरीके से इसमें हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन होगा उसको वेरीफाई करके हम इसको पता कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। जैसे यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल दिया हुआ है। अब पहले तो इसमें जो रूट्स है वो जीरोज है, वो दिया हुआ नहीं है, अननोन है, हम निकाल भी सकते हैं। चलिए हम निकाल के देखते हैं, पहले इसका जीरोज क्या क्या होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, हमको जीरोज फाइंड करना है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, हमको क्या लाना है, 12 लाना है। ठीक है, तो हम 4x और 3x को जोड़ते हैं, 4x और 3x को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा इसमें, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अभी हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड कर लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या क्या आ गया, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब मान लो कि अल्फा -4 है और बीटा क्या है, -3 है। यहाँ पे हम अल्फा बीटा टर्म यूज करेंगे इस चैप्टर में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब यूज होता है। अगर क्यूबिक रहेगा तो 3 जीरो हम लोग लेते हैं, मान के चलते हैं अल्फा बीटा गामा, और बाई क्वाड्रेटिक रहता है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हम जानबूझ के मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड ऑलरेडी पोलिनोमियल एक्स वाई जेड में रहता ही है, और अल्फा बीटा नहीं लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अब किसको क्या माने नहीं माने, इसीलिए हम अल्फा बीटा इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि चलो दो जीरो जाए, एक जीरो हो गया, अल्फा इक्वल टू -4 और बीटा इक्वल टू -3, हमने निकाला यहाँ पे, हमने जीरोज निकाला यहाँ पे। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप को क्या वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे कि क्या सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। पहले तो देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। इसको पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ पे जोड़ दे तो क्या आएगा, -4 प्लस -3, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। ये तो हम रियल जो जो हमारा रूट्स आया था उसको जोड़ा हमने, और उससे हमने देखा कि ये हमारा वैल्यू आ रहा है। और अगर हम उसको जो हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा था उससे अगर इसको कंपेयर करके देखें तो क्या आता है, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो -7 है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो देखना है ना हमको, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 7, उसमें माइनस लगा दो, -7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब -7 आ रहा है। देखो
अल्फा प्लस बीटा हमने जो रियल वाला जोड़ा वो भी -7 आया, और ये जो रिलेशनशिप हमने जो फाइंड किया था उसके हिसाब से भी -7 आ रहा है ना, मतलब वेरीफाई हो रहा है। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, -4 मल्टीप्लाई -3 क्या होगा, 12 होगा। -4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 12। और हम इसको वेरीफाई करें अगर जो हमने पढ़ा था उससे, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके हिसाब से क्या होने वाला है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, 12 है। 12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। यहाँ भी 12 आ गया। देखो ये इसको वेरीफाई कर रहा है, ये इसको वेरीफाई कर रहा है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको जो पढ़ना है उसमें, अच्छा अभी जो हमने देखा, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने अभी क्या अभी फैक्टराइज किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का हमने जीरो फाइंड किया है। तो अभी जो बच्चे, जो नए बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, जिनको फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं पता होगा, वो थोड़ा सा डाउट में आ गए होंगे, कि अरे हम मैंने क्या किया यहाँ पे, सडनली क्या, कहाँ से कहाँ हमने जीरो कैसे फाइंड कर लिया। मैं बस उसके लिए 2-3 मिनट लेना चाहूंगा कि हमको जीरोज कैसे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करना है। हम लोग क्या करेंगे कि बीच में जो 7x दिख रहा है, 7x को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है। 7x को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में बनाएंगे। इस तरीके से बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे 7x आए, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 7x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ये 12 और यहाँ पे जो दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट टर्म, और ये पहला टर्म जो दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने पे उतना आना चाहिए, मतलब 12 यहाँ पे, ये इसको मिला देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x² ना, 12x² आएगा। तो हमको बीच वाले को 7x को दो पार्ट में ब्रेक करना है इस तरीके से कि जोड़ने पे 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ जाए। ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे माइंड में आता नहीं कि हम लोग क्या हम लोग जो है, जो पेयरिंग करे, जो हम लोग दो नंबर जो ले वो क्या नंबर ले, जोड़ने पे 7 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ जाए। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है उस कंडीशन में आप इसका प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए 12 का। जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसमें जो नंबर है उसका आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 6 12 2 3 6, यहाँ पे 3 1 आ रहा है। अब यहाँ पे आप जो है कॉम्बिनेशन खुद से बना के देखिए कि अगर हम टू को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। टू को अगर इस नंबर को और इस दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, लेकिन जोड़ने पे क्या आ जाएगा, तो जोड़ने पे आएगा 6 और 2 8 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। अच्छा, फोर को अगर इस दोनों को लेते हैं और थ्री से अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 तो आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ये पेयर का यूज कर सकते हैं, मतलब हम 4x इधर ले सकते हैं और 3x ले सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो शुरुआत के स्टेज में आपको क्या करना है कि इधर और इधर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसमें नंबर दिख रहा है उसका प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए और उससे आप पेयर बना लीजिए। अब यहाँ पे हमको पेयर दिख रहा है 4x और 3x का, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि x² तो है ही, और साथ में 7x को हमने कैसे में ब्रेक कर लिया, 4x और 3x में ब्रेक कर लिया, प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x, अब इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो नंबर तो कॉमन नहीं आ सकता। अब यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x है तो कॉमन हमेशा हम कम वाला लेते हैं। तो जैसे 1x है और 2x है तो हम 1x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस दो में से एक हमने निकाल लिया, एक बचा यहाँ पे, और यहाँ पे एक x ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो क्या बचा, 4 बचा। वैसे यहाँ पे 3x और 12 है, तो दोनों में नंबर में 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है, तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे, x को कॉमन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x दोनों में नहीं है। कॉमन हमेशा लेते हैं उसको जो दोनों में हो। तो यहाँ पे हमने x इसीलिए कॉमन लिया क्योंकि दोनों जगह x था, लेकिन नंबर नहीं था इसलिए हमने नंबर कॉमन नहीं लिया। वैसे ही यहाँ पे
3 जो है इस दोनों में कॉमन है, लेकिन x नहीं ले सकते हैं क्योंकि x दोनों में नहीं है, तो x यहाँ बचा और यहाँ पे इसमें से 3 हमने निकाल लिया, 12 है, 12 4 और 3 का मल्टीपल, इसमें से 3 हमने निकाल लिया तो क्या बचा, 4 बचा ना। अब देखो, अब फिर से अब इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में भी हमको कॉमन लेना होगा, तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या दिख रहा है, तो x प्लस 4 यहाँ भी है और x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 3 बचा इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। यहाँ से हमने दो फैक्टर अभी इससे पहले हमने निकाला था, तो ये उसका तरीका था, इस तरीके से हम फैक्टराइज करके निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ अब जो नेक्स्ट टाइप है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा, मान लो कि 1/4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी दे दिया जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मान लो कि सम ऑफ फ्रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये है, मान लो सम ऑफ फ्रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अगर हम अल्फा बीटा रूट मानते हैं तो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा -1 होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, रूट्स हम तो समझते हो ना, जीरोस को भी रूट्स हम लोग बोलते हैं, तो जो रूट्स है उसका सम दिया है, रूट्स नहीं दिया है, उसका सम दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन दिया है। इस कंडीशन में आपको बोलेगा कि आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा, और बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइए, इससे आप इस वैल्यू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ये कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/4 है तो 1/4 एक्स प्लस इंटू ये -1 हो जाएगा, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है ये सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा। हमने जो अभी तक देखा उसमें जो दो तरह का क्वेश्चन रहता है, उसमें एक तो वेरिफिकेशन के लिए रहता है कि आप वेरीफाई करके बताइए कि उसका जीरोज और कॉफिशिएंट जो है उसका रिलेशन जो है वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको ऐसे ही सम ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बताया जाएगा। तो आप क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर के जो है कोई क्या है, नॉन जीरो कोएफिशिएंट है। वो ट्राई किया जाता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 रहे, इसीलिए वहाँ पे के पुट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे 6 है, सॉरी, और बोला गया कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, तो इसका रूट मान लो एक अल्फा है और एक बीटा है, दो रूट मान लिया हमने। अब बोला कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू कुछ दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो है 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा अगर कॉफिशिएंट से रिलेशन निकालते हैं तो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ठीक है। और इसका वैल्यू हमको दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको 4 दिया है, मतलब -6/a किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, मतलब -6 से इक्वल टू 4 ही होगा। यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/4 इक्वल टू -3/2, ये का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टाइप में क्वेश्चन दिखे जाएगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स दे दिया जाएगा और उसमें किसी अननोन का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही, और अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमने आज रिलेशनशिप बिटवीन ये वाला जो टॉपिक हमने देखा, जिसमें हमने जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड किया, और इसके अलावे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखा, साथ ही साथ फैक्टराइज करना भी सीखा। जिनको नहीं आता हो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप फैक्टराइज करना सीख जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हम
बात करेंगे कि इसमें इसके क्वाड्रिक के जो ग्राफ्स होते हैं उससे रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं उसके रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।